बच्चों, मजे में हो? चलो तुम्हारे मजे को डबल करते हैं गोलू पांडा की कहानी सुनकर। यस, बिल्कुल सही सुना तुमने, गोलू पांडा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक मजेदार सी स्टोरी। सब्सक्राइब के बटन को दबा दो बच्चों, ताकि मैं ऐसी ही नए नए अनोखे कैरेक्टर्स तुमसे मिलवाती रहूं। तो बच्चों, आपको पता है, एक बार एक बहुत ही प्यारा और गोल मटोल सा पांडा था, जिसका नाम था गोलू। गोलू नीली आंखों वाला एक ऐसा छोटू सा पांडा था, जो हमेशा अपनी पीठ पर एक छोटा सा पीला बैग लटकाए रहता था। उस बैग में उसके सबसे पसंदीदा खिलौने और कुछ मीठी टॉफियां रहती थी। एक सुबह की बात है बच्चों, जब गोलू नदी के किनारे टहल रहा था, उसे एक चमकती हुई टोकरी मिली। उस टोकरी में 7 अलग अलग रंगों के जादुई गुब्बारे बंधे थे। गोलू बेचारा उन गुब्बारों को देखकर हैरान हो गया, और जैसे ही गोलू ने टोकरी को छुआ, वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। ये देखकर गोलू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से नीचे देखा तो उसने पाया कि सारे पेड़ और पहाड़ छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिखने लगे थे। हमारा गोलू पांडा अब हवा में उड़ रहा था। पूरी दुनिया उसके नीचे है, और मानो गोलू सबका राजा है। उड़ते उड़ते गोलू एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक बड़ा सा इंद्रधनुष बना हुआ था, एकदम कलरफुल इंद्रधनुष। बच्चों, जो आप बुक्स में देखते हो बिल्कुल वैसा। वहां उसे एक प्यारी सी नन्ही सी गिलहरी मिली, जिसके पंख लगे हुए थे। गिलहरी ने गोलू को नमस्ते किया और अपने साथ गोलू को बादल में रेस लगाने के लिए कहा। अरे वाह भाई, बादल रेस कभी देखी है तुमने बच्चों? बादल रेस चलो आज करवाते हैं अपने प्यारे गोलू पांडा और नन्ही गिलहरी के भी। उसने अपने गुब्बारों की मदद से बादलों के ऊपर छलांग लगानी शुरू की, और हो गई बादल रेस शुरू। कभी गोलू आगे, कभी गिलहरी आगे। दौड़ते दौड़ते बच्चों, रास्ते में गोलू को एक नन्हा हाथी भी मिला, जो बादलों से बनी फुहारों से नहा रहा था। अरे वाह भाई, बादलों के फुहारे से हाथी नहाएगा तो बरसात कैसे होगी? सारा पानी तो हाथी नहाकर खर्च कर देगा। फिर वो छोटू हाथी भी गोलू का दोस्त बन गया, और उन सब ने मिलकर नीले आसमान में खूब धमा चौकड़ी मचाई, जैसे आप लोग अपने स्कूल के इंटरवल में अपने दोस्तों के साथ मचाते हो। खेलते खेलते सबको शाम हो गई। अब तो आसमान भी गहरा नीला और बैंगनी होने लगा। तभी गोलू ने देखा कि आसमान में छोटे छोटे सितारे जाग रहे हैं। वो सितारे बिल्कुल जुगनू की तरह चमक रहे थे। उनमें से एक छोटा सा तारा गोलू के बैग पर आकर बैठ गया और उसे रास्ता दिखाने लगा। गोलू ने अपने बैग से एक मीठी टॉफी निकाली और उस नन्हे तारे को दे दी, जैसे आप लोग भी करते हो ना बच्चों, किसी को न्यू फ्रेंड बनाने के लिए। अब तो तारे की चमक और बढ़ गई, जैसे मानो गोलू की टॉफी से वो बहुत ज्यादा खुश हो गया हो। अब उस तारे की रोशनी में पूरा जंगल जादुई दिखने लगा। जब चांद पूरी तरह निकल आया बच्चों, और गोलू रात को अपनी मम्मी के बिना अकेला नहीं रह सकता, तो अब गोलू जादुई गुब्बारों को धीरे धीरे नीचे की ओर मोड़ने लगा। गोलू की टोकरी बहुत आराम से उसके घर के आंगन में घास के नरम बिस्तरों पर उतर गई। गोलू ने अपने जादुई गुब्बारों को शुक्रिया कहा, क्योंकि गुब्बारों ने आज उसका पूरा दिन अनोखा जो बना दिया। और फिर गोलू अपनी छोटी सी रजाई ओढ़कर सो गया। सोते समय भी उसके चेहरे पर एक नन्ही प्यारी सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके पास बादलों और सितारों की कहानी सुनाने के लिए बहुत सारे नए दोस्त जो थे। सोच के देखो बच्चों, अब तो गोलू के पास जादुई गुब्बारे भी हैं। और अब गोलू कहाँ जाएगा घूमने के लिए, वो मैं बताऊंगी आपको अपनी अगली स्टोरी में। क्योंकि अब तो आप भी गोलू के दोस्त हो ना, तो गोलू आपसे मिलता ही रहेगा। फिलहाल गोलू महाराज सो गए हैं, तो उन्हें आराम से सोने देते हैं, और हम मिलते हैं गोलू पांडा की एक और न्यू जर्नी के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।
बाय बाय।